नशे की लत एक आग है जो हर घर को जलाएगी। अगर आप भी ना जागे तो पीढ़ियां तबाह हो जाएगी। हिमाचल में चिट्टे का बढ़ता जाल सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की समस्या बन चुका है। ये जहर हमारी युवा पीढ़ी को निगल रहा है और इसे जड़ से खत्म करने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। नेशन स्पीक्स की टीम ने भी इस अभियान का हिस्सा बनने की पूरी कोशिश की और आज भी उसी कोशिश के साथ आपके समक्ष हाजिर हो चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकिता धवन और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स की खास सीरीज उड़ेगा नहीं बढ़ेगा हिमाचल। चिट्टे जैसे गंभीर मुद्दे पर हमने उन परिवारों से बात की जिसने नशे के जाल में अपनों को खोया, उन युवाओं से मुलाकात की जिससे बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहे हैं और उन लोगों की भी राय ली जो इस जंग में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। और आज के इस खास एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि हिमाचल की सड़कों, चौपालों और गांव से उठ रही आवाजें क्या कह रही है। क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक चुनौती है या फिर समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी? तो बिना किसी देरी के आइए सुनते हैं हिमाचल की जनता की राय सिर्फ नेशन स्पीक्स की खास सीरीज उड़ेगा नहीं बढ़ेगा हिमाचल पर। दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जा रहा है सारा और इतना आग की तरह फैल चुका है। किसी टाइम उड़ता पजाम बोलते थे लेकिन आज हिमाचल में भी बराबर ये नशा फैला है। तो हमें इस पे गहन विचार करने की आवश्यकता है। उनका जो माइंड है वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है। जहां उन्हें पढ़ाई में दिमाग लगाना चाहिए वो कहीं और ही लगा रहे हैं। और बेरोज़गारी एक पहला रीज़न है और दूसरा बहुत से जो युवा है वो चिट्टा बेचने की फिराक में रहते हैं जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है और ये एक शॉर्टकट है, पैसे कमाने का तरीका है उनके लिए। देखा जाए तो आजकल अपने स्टेट की बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम यूथ हमारा चिट्टा की चपेट में आ चुका है और इसके पीछे बड़ा कारण बोल सकता हूँ मैं अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा ढीला ही सही है। अब जो हमारे यूथ है वो ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं एजुकेशन को, बस वो नशे में फंस जाते हैं। मतलब उनको एक सिंपली बोल सकते हो आप एक शॉर्टकट मिल चुका है पैसे कमाने का। इसमें कुछ नहीं, बस स्मगल करना है और आगे से आगे फैलता रहता है। एक्चुअली ये बिल्कुल लाइलाज बीमारी हो गई है। इसका एक रीज़न तो ये भी है कि युवा बेकार है, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। काम न मिलने के कारण वो इस तरह के मतलब नहीं उसमें संलिप्त हो जाते हैं एक्टिविटीज़ में जो कि मतलब नहीं जैसे चिट्ठा है या कोई और चीज़ मतलब नहीं जो भी कोई नशा है उसमें वो संलिप्त हो जाते हैं। और इसके बहुत सारे और भी रीजन्स हैं। इसके लिए तो सरकार ही जिम्मेदार है कि आया कैसे मतलब नहीं। देखो ना जी, चिट्ठा आता कहाँ से, तो सरकार अगर उसके ऊपर स्ट्रिक्ट विजिल रखे तो स्वाभाविक है नहीं आएगा। सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा आज की डेट में। मतलब जो बेरोज़गार है ना वो बेचारे मतलब आगे इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी बेचारे पीछे रह रहे हैं, हर चीज़ में पीछे रखा जा रहा है उन्हें। ठीक है, जिनके पास पैसा है वो लोग आगे जा रहे हैं, वही लोग नशे कर रहे हैं मेरे हिसाब से, जिन्हें खुला पैसा मिल रहा है। जिन लड़कों को आज की डेट में अपने बच्चों को लोग खुला पैसा दे रहे हैं उतने ही वो नशे की तरफ जा रहे हैं, उतने ही ज़्यादा। जी मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों की गलती है। जो युवा है जो उस तरफ जा रहे हैं, ड्रग की तरफ जा रहे हैं और जो धकेल रहे हैं, जो सप्लायर है उनकी भी गलती है। तो इस तरह से दोनों की गलती है बराबर जी। नशे के दलदल में युवाओं को धकेल रहे हैं, उनको अपने जाल में फंसाकर इस जो प्रवृत्ति है इसको पूरे समाज में फैला रहे हैं, उनकी तो जारी गलती है ना।
और इसमें युवाओं की भी गलती है कि वो ऐसे ऐसे जाल में कैसे फंस रहे हैं। परिवार, गांव, समाज, शासन, प्रशासन जी सभी जिम्मेवार है। जी सबसे एक नैतिक जिम्मेवारी हमारे परिवार से स्टार्ट होकर गांव जी। से लेकर सामाजिक व्यवस्था को लेकर और बेरोजगारी को लेकर सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो है नशे का, वो बेरोजगारी के ऊपर। लोगों को कोई काम ना मिलने की वजह से लोगों ने सबसे आसान रास्ता अपनाया है नशे का। नशे में जो युवा है वो देखने में आ रहा है कि खुद भी इसकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं जी। और ज्यादा जो इसमें हाथ है वो है जो लोग इसको नशे में के दलदल में युवाओं को फंसा रहे हैं। तकरीबन आपने देखा है कि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो नशे की तरफ थोड़ा ज्यादा आकर्षित है। उनको आकर्षित करने का जो मुख्य कारण है वो नशा तस्करों का ही है। जी सबसे पहली बात है, हिमाचल में इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगते हैं। हमें इंटरनेशनल बॉर्डर से देखना, चाहे पाकिस्तान का हो चाइना से, वहाँ से इसकी खेप आती है तो उस पर तो सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। और दूसरी बात, जो युवा बेरोजगार है उन्हें रोजगार देने की बात होनी चाहिए ताकि वो बिजी रहे। और इसमें फिर जो संलिप्त है वो उन्होंने भी ये रोजगार है, एक धंधा ढूंढ दिया है, चिट्टा बेचना, आगे फैलाना, और इसमें और परिवार के बच्चे स्पॉइल हो रहे हैं। तो इसको कम से कम इसमें सरकार नशा निवारण समितियां हर गली मोहल्ले से लेके स्टेट लेवल तक कॉन्स्टिट्यूट करे। और ऐसे जो इवन मैं तो ये कहता हूँ कि जो शराबबंदी होनी चाहिए प्रदेश में, शराब के बाद ही जो एक ऐसा नशा जो ओपन है, शराब कहीं भी किसी भी जगह दुकान में मिलेगी जहाँ भी शराब के ठेके हैं, और उसका सेवन करने के बाद ही इन नशे में जाते हैं। चाहे वो नशा चिट्टे का हो, अब भांग की खेती भी हो जाएगी। तो ये 100% ये तो नहीं है कि भांग की अगर खेती होगी तो वो मेडिसिन के उपयोग में ही होगी, उसका मिसयूज़ भी होगा। तो ऐसा हो सकता है कि ये इन चीज़ों में भी देखना पड़ेगा। हम तो ये चाहते हैं कि कम से कम नशा रोकने के लिए कुछ ऐसे भी हो जिसमें पेरेंट्स की भी और ऐसे युवाओं की भी कुछ उन्हें ऐसा इसके बारे में बताया जाए कि इससे ज़िंदगी ख़त्म होती है। तो कैसे कैसे नशा निवारण के लिए ऐसी संगोष्ठियाँ की जाए और उसका आयोजन किया जाए, ऐसे केंद्र बनाया जाए, बुजुर्गों को साथ लिया जाए, तभी जाके मिलजुल के। पर ये सरकार का दायित्व है इसे ख़त्म करने का। सबसे पहले सरकार को जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए ताकि जो चिट्टा है वो स्टेट में एंटर ना हो सके। और सरकार को थोड़ा बेरोज़गारी कम करने के लिए भी कुछ करना चाहिए ताकि युवा गलत डायरेक्शन में ना जाए। बेरोज़गारी भी एक है कुछ हद तक के कारण है। और मतलब ये है कि जो युवा का माइंड है वो जितना ज़्यादा खाली रहेगा उतना ही ज़्यादा वो गलत डायरेक्शन में जाएगा। पहले तो जो बच्चा चिट्टा बेच रहा होगा उनके परिवार वालों को पता ही नहीं होगा कि हमारा बच्चा चिट्टा भी बेच रहा है, ठीक है। वो तो यारी दोस्ती में संगत कुछ ऐसी फंस जाती है जिसकी वजह से वो चिट्टे की चपेट में आ जाते हैं, कुछ नशेड़ियों के साथ भी फंस जाते हैं। और रही बात समाज की, गौर नहीं करती इस बात पर। अभी पिछले कल परसों न्यूज़ आई थी, पंजाब बॉर्डर से बाय ड्रोन पाकिस्तान से चिट्टा आया था। और कुछ पंजाब बॉर्डर पे ऐसे लोग भी हैं जो बॉर्डर पे जाके वहाँ से चिट्टा लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे को बॉर्डर एरिया पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इसको मतलब नहीं एक ऐसी नशा निवारण समितियाँ बना दी जाए, एक रीज़न वो भी है। एक सबसे पहले एक जो हम बताएं आपको कि उसमें ये है कि भाई मतलब मॉरल एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है। इसको आज के समय में लोग बिल्कुल इसको हटा ही दिया गया है, स्कूलों में नहीं कर रहे हैं। और स्कूल लेवल से अगर इसको किया जाए तो वहाँ मॉरल एजुकेशन दी जाए तो ताकि वो बच्चा पहले से ही मतलब नहीं इस तरह का वो हो जाए। मतलब नहीं वो स्वाभाविक है, अगर उन्होंने कुछ मतलब नहीं इसमें कार्य किया है, अगर उनको पकड़ा है तो स्वाभाविक है, वो तो सराहनीय कदम है, वो तो बात है। पर अगर आगे को मतलब नहीं इसको जड़ से इसको ख़त्म किया जाए उसके लिए भी कुछ प्रयास करना चाहिए सरकार को भी और जो सरकार के नुमाइंदे उनको भी। एक्चुअली जो हमारा हिमाचल है वो देवभूमि है, वो पीसफुल लैंड है। तो मेरे ख्याल से जो लॉ एंड ऑर्डर है दैट विल बी स्ट्रिक्ट इन आवर एरिया।
और उनका जो यूटिलाइज और इम्प्लीमेंट है वो बेहतर तरीके से होना चाहिए और ग्राउंड लेवल से शुरू होना चाहिए, उसको यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। ये भूमि में नशा तस्करी क्या है, ये तो नशा तस्करी तो पूरे हिमाचल प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में ही गलत है, परंतु इसमें जितने हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सरकारें हैं, प्रशासन लेवल के जो तंत्र है, NGO हैं, इनको सबको इकट्ठे होकर इसके प्रति बड़ी मतलब मुहिम छेड़कर इसको खत्म करना चाहिए। सभी को अपनी अहम भूमिका देनी पड़ेगी, यहाँ तक परिवार, समाज। देखो, एक तो बेसिकली जो पेरेंट्स जो हैं हमारे, इसके लिए वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आजकल किसी के पास समय न होने के कारण, बच्चों को टाइम ना दे पाने के कारण ये भी तो मेन मुद्दा है जी। और उससे पहले स्कूल से जाते थे बच्चे, कितना डरते थे टीचर से जी। तो मतलब कुछ अहम भूमिका टीचरों की भी है, पेरेंट्स की भी है, मतलब किसी का डर ही नहीं है बच्चों को जी। अगर देखो पहले एक थप्पड़ लगाते थे ना तो घर वाले बोलते थे कि और लगाना, अब तो जाके बोलते कि नहीं आपने हमारे बच्चों को क्यों मारा, तो यहीं से बात बिगड़ के घर, परिवार, समाज को, यहाँ पूरी व्यवस्था ही नशे के दलदल को प्रेफर करें। सभी लोगों को एक जागरूकता की आवश्यकता है, सभी लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। हम सरकार का समर्थन सहयोग तभी कर पाएंगे जब हम खुद जागरूक होंगे। हम जागरूक होंगे तो आस पड़ोस में हम देखेंगे, अगर मान लो कोई व्यक्ति या कोई बच्चा नशे की लत में लग गया है और वो उस तरफ जा रहा है, तो हमें उसे रोकने के प्रयास करने चाहिए। अगर हम रोकने के प्रयास करेंगे तो आप मान के चले कि हम सरकार का सहयोग भी करेंगे, समर्थन। आए दिन हम तो देते हैं, यहाँ पर बताते हैं इनको, जहाँ स्ट्रीट लाइटें हैं, सुनसान सड़कें हैं, वो स्ट्रीट लाइटें 4-6 दिन चलती है, उसके बाद हम देखते हैं टूटी होती है। वहाँ रेलिंग पे बैठे हैं तो वहाँ नशे का प्रचलन होता, अक्सर ये देखा गया। या सिमेट्री का एरिया आता है, हमने तो यहाँ पर भी इनको कंप्लेंट दी थी। जो झांसी पार्क में एक हॉल है, उस हॉल में भी हमने युवा नशे से स्लिप देखे, हमने वो भी जाके रिपोर्टिंग की थी। पर ये एक दिन जाते देखते हैं तो आगे को 4-6 दिन बाद ये नशा शुरू हो जाता है। तो जो ऐसी सुनसान जगह है और जहाँ बेरोजगार युवा घूमते हैं, और कॉलेज और स्कूल, अब तो छोटी क्लासेस में शुरू हो गया स्कूल, मिडिल स्टैंडर्ड और उस स्टैंडर्ड में भी नशे से बचाना होगा, और पेरेंट्स को भी इसमें जागरूकता लाने की आवश्यकता है। सबसे वो तो पहला कदम तो ये होना चाहिए कि जो बेकार लोग हैं उनको कुछ ना कुछ काम में उनको संलिप्त किया जाए, कोई ना कोई काम उनको दिया जाए ताकि वो इस तरफ को उनका दिमाग ही ना जाए। हम अवेयरनेस कैंप चला सकते हैं जी, जो हमारी पंचायत मीटिंग्स होती हैं, जो पंचायत के नुमाइंदे हैं, उनके थ्रू इसको हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि ये चीज़ें जो है वो युवा के फ्यूचर के लिए, युवा ही नहीं जितने भी लोग हैं उनके लिए सही नहीं है जी। तो चाहता हूँ कि अगर हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई आदमी पाया जाता तो उसके लिए प्रशासन को भी और जो सामाजिक हमारे बॉडीज़ हैं, पंचायत स्तर है या NGO स्तर के, उनको सबको मिलजुल कर उनके खिलाफ बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। जी हाँ सर, अगर इसी तरह से युवा चिट्टे की लपेट में आता रहा तो स्टेट का, देश का भविष्य पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे सर यारी दोस्ती में मुझे लगता है कि जो युवा है पेट में आ रहा है। निवारण समितियाँ इसका बनाया जाना चाहिए, और सरकार के केंद्र खोले जगह जगह पे, हर जगह पे केंद्र खोले, जो नशे से स्लिप्ट है वहाँ ले जाए, उन्हें एजुकेट किया जाए कि नशे से क्या हानि है। हमारा वैसे तो सारा हानि है। की भूमिका बिल्कुल ये एक मेन रीज़न है। परिवार में भी अगर नशे से संयुक्त लोग होंगे तो स्वाभाविक के बच्चा भी आगे वही सीखेगा। अब वही है कि जिस के जहाँ पर मतलब एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन भी साथ में परिवार में दे रहे हैं, उनको अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, तो बच्चा स्वाभाविक है नहीं वो उस तरफ को जाएगा। और मोस्टली देखा भी हमने, मतलब नहीं आपको बताएं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं कि चाहे भले ही और आसपास में लोग संलिप्त है, पर जहाँ पर संस्कारी लोग हैं वहाँ वो नहीं उसकी तरफ को जाते हैं। तो इस संस्कार की भी एक बड़ी भारी मतलब नहीं आवश्यकता है। समाज और परिवार को सबको इकट्ठे होकर नशे की तस्करी को ख़त्म करने के लिए सबकी भूमिका क्या है, वो सबका योगदान होना चाहिए इसमें। माहौल के लिए तो सबसे पहला जो है वो परिवार को ही देखना चाहिए कि बच्चा अगर बाहर जा रहा है तो बाहर से जब घर पे आता है तो वो किस प्रकार की एक्टिविटी होती है। पहले बच्चे की जो एक्टिविटी होती है वो परिवार से संबंधित होती है। बाद में जब बच्चा उस तरफ जाने लगता है तो बच्चा मेंटली तौर पे आप देखेंगे कि वो कुछ दूसरी तरफ ही रहता है।
जी। वो घर पे आकर के भी जिस प्रकार की वो एक्टिविटी घर पे करता था, उस प्रकार की वो एक्टिविटी नहीं करता। वो आएगा तो घर में अकेला कमरे में रहना शुरू कर देगा, किसी से फालतू बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि वो जो नशा लेकर के वो आ रहा है, तो वो उसी नशे के अंदर वो रहता है। जी। अगर समाज और सबसे ज्यादा तो परिवार की भूमिका इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। जी। अगर परिवार के लोग बच्चों पर जी कंट्रोल रखें, उसकी देख रेख रखें, मैंने अभी आपको कहा ही है कि बच्चा अगर घर पे आता है तो उसकी एक्टिविटी थोड़ी अलग हो जाती है। जी। वो आकर के अलग कमरे में रहने लग जाएगा, घर वालों से बात नहीं करेगा, है ना, तो उस प्रकार की गतिविधियां उसकी शुरू हो जाती है। जी। नहीं, तैयार तो हैं बिल्कुल जी। अगर वो किसी गंदी संगत में गया हुआ है तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसको उससे बाहर निकाला जाए। उसके लिए हम क्वारंटीन कर सकते हैं, उसको निगरानी में रख सकते हैं जी। बाकी उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि उस दलदल में वो ना जाए। और सब जो मेजर पॉइंट मुझे लगता है कि उसको हम उसका जो कंफर्ट जोन है उसमें लेके आने की कोशिश करें, ताकि वो उस चीज़ से बचा रहे। तो उसको बचाने के लिए मैं तो सरकार से कहूँगा कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और उसको ताकि भविष्य में ऐसा कोई गलत काम करे ना। तय किया है कि अगर कोई नशा छोड़ने की दिशा में कदम उठाना चाहता है तो उसका हम निःशुल्क, जिसको बोलते हैं कि वो एक इलाज, वो हम करवाएंगे। और सरकार को इसमें यही काफ़ी नहीं है कि इसमें पनिशमेंट हो, किसी को जुर्माना हो, सज़ा हो, वो काफ़ी नहीं। वो तो उनके जो एक बच्चा है परिवार में, उनके लिए प्रताड़ना है, पेरेंट्स के लिए। जो बुजुर्ग लोग पीछे रह जाएंगे उनके लिए प्रताड़ना है। इसे ख़त्म करना है, सज़ा देना ही काफ़ी, और इसकी खात्मे की ओर ले जाने की बात नहीं है। डिसीज़न तो ऐसा ही है, बट हमें दिख नहीं रहा है क्या प्रयोग होना चाहिए। ये जो मेरे को लगता है, जो अभी रिसेंटली भी चिट्टे वाले पकड़े गए हैं, वो तो मुझे बाहर ही घूमते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए जेल जाएंगे, बट उसके बाद कुछ नहीं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। एक तरह से पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए सबको। ठीक है, अब मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो चिट्टे स्मगल करते हुए पकड़े गए, बट आज की डेट में वो छूटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिक्स पावर ही बोल सकते हैं। अब सरकार ने अगर किया है कि 10 लाख रुपया जुर्माना और वो क्या कहते हैं उम्र कैद, तो वो बहुत, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर वो उससे कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होगा, और इसके ऊपर कोई लोगों के ऊपर उसका सबसे बढ़िया तो ये है कि उनको काम दिया जाए, बच्चों को काम मिले, और उसके बाद वो मॉरल एजुकेशन अगर पहले से ही होगी तो वो कम उसकी तरफ को जाएंगे। परिवार की जी बिल्कुल, ये ठीक है जो सरकार ने इनिशिएटिव लिया गया है, उसकी तो मैं प्रेज ही करता हूँ। और इसको यूटिलाइज करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी नेसेसरी। अगर वो इम्प्लीमेंट सही से होता है फिर तो सही है, वेल एंड गुड है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, अगर ये कागजों तक ही सीमित है, फिर तो ये सही नहीं है। सरकार का जो एक कदम है उसको तो मैं सराहनीय मानता हूँ कि अच्छा कदम उठाया सरकार ने, परंतु इसको ग्राउंड लेवल पे अमली जामा बनाना चाहिए। एक कानून बनाने से ही नशा जो है ख़त्म नहीं होगा, उसको ग्राउंड लेवल पे खत्म करने के लिए सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी। मुझे तो नहीं लगता कि डिसीजन इनका सही भी है जी। ऐसा क्यों? एक्चुअली कैसे मैम, देखो 10 लाख में तो कोई भी किसी का नाम ले ले जी, ठीक है, आजीवन कारावास लेके एक आदमी जाएगा ना अंदर, उसके जो बाहर है वो तो बाहर ही रहेंगे जी। सबसे बड़ा है कि बेरोजगारी को कम किया जाए, ठीक है, पेरेंट्स को अवेयर किया जाए, समाज को अवेयर किया जाए, बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाए जी। और ये जो इनाम और प्राइज ज्यादा प्रेफर थोड़े दिन के काम है। सरकार के पास इतना पैसा है कि वो नशे को जो नाम देगा उसको आजीवन कारावास और 10 लाख इनाम तो दे सकते हैं। ऐसी व्यवस्था करे कि उस चरण तक पहुंचे ही ना बच्चा जी। ठीक है, प्रशिक्षण कार्यक्रम कराओ, बच्चों को इन्वॉल्व करो, और आप इतने बेरोजगार जितना परमाणु में, इतना सभी डिस्ट्रिक्टों में, जिलों में आप कारोबार को बढ़ावा देंगे तो ही ज्यादा बेटर है। ये बिल्कुल सही है। नशा जो तस्कर है उनके लिए जो सजा का प्रावधान ने किया वो मैं कहता हूँ वो बिल्कुल सही है। वो इस प्रकार का होना, क्योंकि वो जिसका नशे में, चिट्टे के नशे में आता है, वो एक तरफ से माने तो परिवार ही समाप्त हो जाता है जी। बच्चा उस नशे से उभर नहीं पाता, परिवार के लोग बड़े परेशान हैं, तो वो एक देखें आप तो बड़ा एक डिफिकल्ट सा मामला होगा। बच्चा उसमें लत में लग करके और काफी आगे तक अगर चला जाए तो आपको पता ही है कि इसमें फिर वो अपने कुछ लोग कहते हैं कि गलती उन युवाओं की है
जो नशे की लत में पड़ गए। कुछ का मानना है कि असली दोषी वो है जो इसे बेच रहे हैं। कोई सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कोई परिवार को। आपको क्या लगता है कि गलती किसकी है? इसी सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।